हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है साधु का श्राप। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक पवित्र वन था, नंदनवन। वहाँ एक तपस्वी साधु रहते थे, ऋषि वृताश्व। वह बड़े तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे। वर्षों से वह तपस्या कर रहे थे और उनके आश्रम में वन्य जीव भी निर्भय होकर विचरते थे। उनके साथ उनकी पत्नी अनुपमा भी रहती थी, सत्य, सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति। अनुपमा ऋषि वृताश्व की प्रेरणा थी। उनकी दिनचर्या पति की सेवा, गौ सेवा और आश्रम की देखभाल में बीतती थी। दोनों का जीवन बड़ा शांत और संतुलित था। दूर दूर से राजा महाराजा भी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। एक दिन आषाढ़ मास की एक तपती दोपहर को पास के राज्य का राजकुमार वीरभद्र शिकार पर निकला। पीछे दौड़ते हुए एक हिरण को मारने के लिए उसने तीर चलाया, लेकिन वह तीर भटक गया। हवा की दिशा बदल चुकी थी। वीरभद्र का तीर तेजी से उड़ता हुआ नंदनवन की ओर जा गिरा। उसी क्षण अनुपमा नदी के किनारे आश्रम की गौ को जल पिला रही थी। तीर आकर सीधा उनके हृदय में लगा। वह वहीं गिर पड़ी। उसकी चीख से पूरा वन गूंज उठा। ऋषि वृताश्व दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी प्रिय पत्नी, जो अभी कुछ क्षण पहले हंसती हुई दिखाई दे रही थी, अब निष्प्राण पड़ी थे। उनका चेहरा रक्त रंजित था और सीने में तीर धंसा हुआ था। ऋषि ने वह तीर निकाला। उस पर राज्य चिन्ह था। वो कंपाते हुए बोले, हे ईश्वर, यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं, यह अधर्म है। ऋषि वृताश्व शोक में डूबे थे, पर क्रोध ने उनके नेत्र लाल कर दिए। उन्होंने अपना जटाजूट खोला, अग्नि प्रज्वलित की और आसमान की ओर देखकर कहा, हे राजकुमार वीरभद्र, तूने आज मेरे धर्म की रेखा लांघी है। मेरा श्राप सुन। तू जिस तीर से मेरी पत्नी की हत्या कर बैठा, वही तीर एक दिन तेरे अपने प्राण लेगा। तेरी जीवन की हर खुशी, हर विजय उसी क्षण से ढलने लगेगी। जो तूने आज खोया नहीं, उसे भविष्य में खोकर तड़पेगा। पूरे वन में कड़कड़ाती बिजली जैसी आवाज गूंजी। उधर राजकुमार वीरभद्र को भी खबर मिल गई थी कि उसका तीर किसी स्त्री को लग गया है। वह भयभीत होकर घोड़े पर सवार हो नंदनवन पहुंचा, परंतु वहां ऋषि ने उसे देखकर आंखें फेर ली। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैं अपराधी हूँ, परंतु जानबूझकर मैंने यह पाप नहीं किया। मैं क्षमा चाहता हूँ। ऋषि वृताश्व बोले, पश्चाताप से हृदय शुद्ध हो सकता है, परंतु श्राप से मुक्ति नहीं। अब समय ही तुझे बताएगा। इसके बाद वीरभद्र बिना कुछ कहे लौट गया, पर उसकी आत्मा पर बोझ छा गया। साल बीतते गए। वीरभद्र राजा बना। उसने न्यायपूर्ण राज्य चलाया, पर उसका मन कभी शांत न हो सका। वह हर रात सपने में अनुपमा को देखता, जो शांत स्वर में कहती, तेरा तीर तेरे प्राणों का कारण बनेगा। राजा वीरभद्र अब वर्षों से राज्य चला रहा था। उसकी रानी मालविका अत्यंत रूपवती और समझदार थी। उसके बीच अपार प्रेम था। जल्द ही उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, राजकुमार उदयन। किंतु जन्मोत्सव की रात्रि में राजा को फिर वही सपना आया, अनुपमा का रक्त से सना चेहरा और वही तीर जो उसके पुत्र के ऊपर मंडरा रहा था।
उसने डरकर जागते ही अपने महल के गुप्त तहखाने में जाकर उस तीर को निकाल कर देखा जो उसे ऋषि वृताश्व ने लौटा दिया था। उसने उसे लोहे की संदूक में बंद कर दिया और एक मंत्र के साथ सील कर दिया, कहीं ये श्राप मेरे पुत्र को न निगल जाए। उसने चिंतित होकर सोचा, राजकुमार उदयन बड़ा हुआ, बलशाली, बुद्धिमान और प्रजाप्रिय, परंतु एक बात उसे कभी बताई नहीं गई। उसके पिता को एक श्राप मिला था। एक दिन राज्य में विद्रोह हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध छोड़ दिया। वीरभद्र वृद्ध हो चला था, तो सेनापति ने सलाह दी कि अब युवराज को सेना का नेतृत्व करना चाहिए। राजा सहम गया। रानी मल्लिका ने कहा, उदयन को इस श्राप के बारे में बताना चाहिए, पर वीरभद्र बोला, नहीं, यदि जान गया कि उसके ऊपर संकट है तो उसका साहस डगमगाएगा। युवराज उदयन युद्ध में गया। युद्ध भीषण था, परंतु वह विजयी होकर लौटा। पर जैसे ही वह राज प्रवेश कर रहा था, एक अजनबी साधु ने उसके सामने आकर कहा, राजकुमार, जिस तीर से तुम्हारे दादा की हत्या हुई थी, उसी तीर की छाया तुम्हारे पीछे है। उदयन चौंका। राजा और रानी सन्न रह गए। उसी रात उदयन ने पिता से सच्चाई पूछी। राजा ने भारी हृदय से पूरा वृतांत सुनाया। उदयन स्तब्ध रह गया। तो क्या मेरी मृत्यु भी निश्चित है? उसने पूछा। राजा ने कहा, मैंने तीर को कैद कर दिया है। श्राप सत्य है, पर समय को जीतना मनुष्य के बस में नहीं होता। राजकुमार निश्चित किया कि मैं उस ऋषि वृताश्व से मिलूंगा और माफ़ी मांगूंगा। उसी रात वह चुपचाप घोड़े पर सवार होकर नंदनवन के लिए निकल पड़ा। उदयन जब नंदनवन पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसका होश उड़ गए। पूरा आश्रम राख में तब्दील हो चुका था। पेड़ सूख चुके थे, पक्षी उड़े नहीं, मानो समय थम गया हो। उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने बताया ऋषि वृताश्व वर्षों पहले समाधि में लीन हो चुके हैं, पर उसका श्राप अभी भी जीवित है। क्या मैं उससे मुक्त हो सकता हूँ? उदयन ने पूछा। साधु बोले, केवल वही तीर श्राप का केंद्र है। जब तक वो अस्तित्व में है, खतरा बना रहेगा। उदयन महल लौटा। उसने राजा वीरभद्र से कहा, पिता, अब समय आ गया है कि उस तीर को नष्ट किया जाए। राजा बोला, नहीं, वो तीर अब भी अग्नि और श्राप से घिरा है। उसे चुना मृत्यु को आमंत्रण है। लेकिन उदयन जिद पर अड़ गया। महल के गुप्त तहखानों में जाकर जैसे ही उसने उस तीर को उठाया, तीर में कंपन होने लगा। तीर हवा में उठा और सीधे उसके हाथ से निकलकर पीछे से राजा वीरभद्र के सीने में जा घसा। पूरा महल चीखों से गूंज उठा। राजा भूमि पर गिरते हुए बोले, श्राप पूरा हो गया। राजा वीरभद्र की चिता के सामने खड़े होकर ऋषि वृताश्व की वाणी उदयन को याद आई, वही तीर तेरे प्राण लेगा। श्राप ने अपना रास्ता खुद चुना था। अब तीर निष्प्रभ हो गया था, मानो उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया हो। उदयन ने उसे अग्नि में डालकर राख कर दिया। इसके बाद उसने वर्षों तक अपने पिता के कर्मों का प्रायश्चित किया। उसने नंदनवन को फिर से बसाया, अनुपमा की प्रतिमा स्थापित की और साधु व ब्राह्मणों की सेवा की। श्राप ने एक राजवंश को झकझोर दिया, परंतु पश्चाताप, सेवा और धर्म ने अंततः उसे मोक्ष में बदल दिया।
तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।